अभी सोशल मीडिया में मैं देखा, मेरे पे आरोप लगाते हैं कि कामिल भाई खुद के लिए कर रहे हैं। ये गलत है। मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, ये मैं समाज के लिए, लोगों के लिए कर रहा हूँ। ये जो काम हो रहा है, मैं इतना बोलता हूँ कि ये जो काम फुटबॉल का मैं कर रहा हूँ, और इसीलिए संस्था आज कायम है। बहुत सी संस्था खत्म हो गई क्योंकि हम जो कर रहे हैं ये समाज के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं। जो इसलिए कर रहे हैं कि हमको मालूम है ये जो बच्चे हैं ये देश का भविष्य है। मेरा नाम जो है मोहम्मद कामिल अंसारी है। मैं पूर्व नगर सेवक हूँ और भारतीय जनता पार्टी के शहर उपाध्यक्ष हूँ और यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब का मैं प्रेसिडेंट हूँ करीब 40 साल से। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मरकजी मुस्लिम कब्रिस्तान है, वहाँ का मैं इंचार्ज प्रेसिडेंट हूँ। ये दाजीबार रिसालदार अखाड़ा आप देखेंगे, यहाँ पे हिंदू मुसलमान का एक अखाड़ा है, वहाँ का भी मैं अध्यक्ष हूँ। और जहाँ जहाँ मैं अध्यक्ष हूँ पूरे इलाके में आप सर्वे करेंगे, पूछेंगे कि भाई एक जगह भी ऐसा है कि जहाँ भी आप जाएंगे सब तरक्की कर रहा है और सब यानी विकास के रास्ते भी चल रहा है। कारण यही है कि मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। मैं 2007 में जब चुनाव लड़ा ना, यहाँ की जो जनता है मेरे छोटे मोटे आदमी को कारपोरेटर बनाया। आज मेरा नाम जो इज्जत है ये उन लोगों की देन है जो प्रभाग के मेरे रहने वाले लोग हैं। उन्होंने मुझे वोट देकर कामिल अंसारी को ये कारपोरेटर बनाया, इज्जत दी, वो प्रमाण पत्र दिया जो नगर सेवक का। आज इसी वजह से ये इलाके का विकास हो रहा है और मैं कर रहा हूँ। अब रहा फेंसिंग का जो सवाल है कि मैं भी देखा कि फेंसिंग के बारे में ये बातें चल रही है, लेकिन जितने लोग ये फेंसिंग के जो हमारे पटेल करके, सोहेल पटेल करके, उनका मैंने भी देखा। नहीं, मुझे इस बात का थोड़ा सा ये हो रहा है कि वो स्थानीय आदमी नहीं, हमारे के रहने वाले नहीं है, हमारे प्रभाग के नहीं है। यहाँ का दर्द उनको क्या मालूम, वो कहाँ के रहने वाले, फिर भी वो बोल रहे हैं इनको इतनी मालूम होती है। मैं देखता जो बात नहीं वो बात बोल रहे हैं, समझे नहीं। तो पहली बात तो उन्होंने इस बात पर ध्यान देना चाहिए जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। साहब मैं इतने बोलूँगा कि ये मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा है ये बुनियाद है, क्योंकि मैं समाजकारण करता हूँ, राजकारण नहीं करता। और आप पूरे इलाके में जाएंगे ना, आप जब देखेंगे मेरे बारे में पूछो कामिल अंसारी कौन है, तुमको बताएंगे कामिल अंसारी क्या है करके। सर अब रहा सवाल फुटबॉल का, फुटबॉल के ताल्लुक से मेरा कहना है उन लोग से कि जो बाउंड्री के आजू बाजू बैठे हुए हैं वो लोग जो है बाउंड्री के बाहर है। हमारे यहाँ पे ग्राउंड से उनका ताल्लुकात नहीं है, सबके निकासी का रास्ता अलग अलग बना हुआ है। कुछ ग्राउंड से लग के मकान है, उनकी गलियां हैं, उन्होंने बंद कर दिया है। अब रहा सवाल ये, आज जो फुटबॉल है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा उनको क्या हो गया, इनके दिमाग में क्या हो गया। क्योंकि जो ग्राउंड है महानगर पालिका ने हमको दिए, हम चौधरी साहब के तमाम महानगर पालिका के बहुत बहुत आभारी है। 1941 में ग्राउंड हमको फुटबॉल खेलने के लिए दिया। ये ग्राउंड सार्वजनिक नहीं है, ये ग्राउंड संस्था को दिया हुआ है। यही तो उनके समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहाँ पे हमला कर रहे हो और कहाँ पे कर रहे हो। सार्वजनिक ग्राउंड रहता वो अलग बात थी, ये तो हमारे को संस्था को, हमारी संस्था को दिया हुआ है। और ये 1941 में 52,000 कुछ जगह फुट हर जगह हमको दी। जाओ महानगर पालिका बोलना नाप लो, 1 इंची हमने जगह नहीं की। हमें ईमानदारी के साथ में वो जगह की हिफाजत किया। नहीं तो हमारे मध्य नागपुर में आजू बाजू एरिया में जाइए, प्रभाग में जाइए, सारे ग्राउंड खत्म हो गए था, लेकिन हमारा ग्राउंड बचा हुआ है। हमारा क्लब जो है इतना बड़ा क्लब है कि नागपुर देश के अंदर तीसरा क्लब है जो 100 साल अपने पूरे किया। और हमारा एक ही मकसद है कि महानगर पालिका ये ग्राउंड पर हम जो कार्य करें फुटबॉल का, ये मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। ये खेल जो है वो फुटबॉल है और मुझे इस बात का फख्र है मैं मध्य नागपुर के अंदर हमारे प्रभाग जो 8 है इसके अंदर में वो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। और आप पता लगाओ सेंट्रल रेलवे, गवर्नमेंट के जहाँ जहाँ जाएंगे, अभी सब जगह आप जाके देखेंगे हमारे लोग जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट के। क्यों कर रहे हैं? ये हम तो आभारी है माननीय नितिन गडकरी साहब का। उन्होंने हमारे को अभी कोविड के अंदर पैसा दिया, बताएं 86 लाख रुपये दिया, लेकिन ऐसे विरोध हुआ हमारा 32 लाख रुपये कम हुआ। हम फेंसिंग नहीं करना, बाद में बोले हम रेख देख करेंगे, हम बुराई हटाएंगे। तो साहब मेरा देखो पैसे गया। और आज ये सवाल फेंसिंग हुआ, हमारे सामने सवाल आया कि भैया ये फेंसिंग करना है, हमसे पूछे, हमने बोला ठीक है। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, हम भी मजबूर हो गए। यहाँ पर लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, ऑटो खड़े करते हैं, गांजा पीते हैं, हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर। अभी पिछले वक्त आप देखिए, पता लगाओ तहसील में आगे ये क्यों हुआ। ये सारी समझती फुटबॉल खेलने के लिए, वहाँ पतंग भी उड़ा रहे हैं, गिल्ली डंडू भी खेल रहे हैं और कंचा भी खेल रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं। साहब कैसा फुटबॉल हमने चलाना, बताइए। ये सारी चीजें फुटबॉल इसलिए हम, ये बच्चे देश का भविष्य है
और आने वाले इसकी ये एक अमानत है, इसको अपनी अमानत समझ के हम काम करते हैं, ताकि ये आने वाले समय के अंदर में यही जो बच्चे हैं देश की तरक्की में मील का पत्थर साबित होंगे। मैं सीधा सीधा पहले ही बोला कि मेरे ऊपर एक कर्जा है। 2007 में मैं चुनाव लड़ा ना, तो मैंने ये बोला कि ये जो प्रभाग के लोग मेरा परिवार है, उसको मैं अपना घर समझूंगा। इसलिए मैं ये आज तक वो जिम्मेदारी है। मैं बाजू होने के बाद में भी, अभी 7 साल हो गया चुनाव नहीं हुआ, मैं बाजू हो गया, और बाजू होने के बाद में भी हालत भी खराब है कि आप, लेकिन होने के बाद मैं आभारी हूँ माननीय परवीन झटके साहब का। आप साहब जाके देखिए, आप जाके देखिए प्रभाग के अंदर में पता लगा लिए, कम से कम मैं समझता हूँ 40-50 लाख का काम जो है सिविल लाइन का काम जो हमारा, जो सिविल लाइन बनी, आप देखिए बताओ, कादा साहब की मस्जिद का जहाँ सिविल लाइन मैंने काम किया, कब्रिस्तान रोड में सिविल लाइन काम क्यों है, अमानुल्लाह मस्जिद का सिविल लाइन काम चालू है, बकरा मंडी के पीछे में सिविल लाइन लोग डिपोट से लेके जा रहे था, मेरे पास आए, मेरे पास में पूरे ये पूरे लेटर बने हुए, माननीय परवीन झटके साहब को बोलो कि साहब मैं इनको लेटर लेता हूँ और सारे काम मैं सिविल लाइन का करा के दे रहा हूँ। और आप जाएंगे इधर बुद्धेवार के पास जाइए, आप छोटी मस्जिद के पास जाइए, सारे काम है साहब। और मुझे बड़ी खुशी की बात है, कितना नसीब मेरा प्रभाग का जोदार है साहब कि अभी परवीन झटके साहब के आते साथ ही मालिक ने ऐसा कर्म किया कि इस प्रभाग के अंदर में कम से कम 5 करोड़ की राशि आ रही है, जिसमें 1.5 करोड़ का टेंडर हो गया। अभी जल्दी भूमि पूजन हम करने वाले हैं। और प्रभाग के अन्य इलाके में बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ 20 लाख का रोड है, अन्य छोटी मस्जिद और है। मैं समझता हूँ हमारा प्रभाग गदगद हो जाना साहब, जितनी समस्या दूर हो रही है और दूर हो जाएंगी। आज मैं पहली बार अपने प्रभाग के तमाम रहस्यवासी लोगों से ये कामिल अंसारी खुल के बोल रहा है, मेरी आपसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हम ना कोई जातिवादी, हम है केवल भारतवासी। हम इसी मुद्दे को लेकर मैंने काम किया, मैंने जेद भाव कुछ नहीं किया। लेकिन आज जो समय चल रहा है, जो अच्छा आदमी काम करना चाहता है उसको नहीं देते। मेरी आप लोग से गुजारिश है कि आप मेरा साथ दो, जैसे मुझे आप वोट दे के जिम्मेदारी दे के मेरे को बनाए। मैं चुनाव से बाहर होने के बाद में पहला इंसान कामिल अंसारी है जो आज अपनी जगह पे रहने के बाद आपने देखा मैं काम कर रहा हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपने कोर्ट का दौर देखा, 200 साल पुराना कब्रिस्तान है, कैसी हालत में मैंने अपनी इसी उम्र की एज में सब काम करा। और आज मैं सुबह उठ के 5 बजे उठता हूँ, सबको माले फैला आदमी हूँ, मैं घूमता हूँ, काय के लिए घूमता, लोग समझता, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो हमारे यहाँ की जो हमारा एरिया है, यहाँ की जिनाई समस्या जो लोगों की, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि हमारा जो एरिया है कमजोर एरिया है, कम पढ़े लिखे हुआ एरिया है, और ये धीरे धीरे हम डेवलप हो रहा है। आज कब्रिस्तान रोड की हालत ऐसी है, मैयत आ रही जगह नहीं है, इसलिए लोग मजबूरी में ये करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की बात, अरे पुलिस का बहुत आभारी हूँ मैं, क्या क्या काम है, जब जब बोलता बेचारे कब आएंगे, जब जब आते वो अब इधर आते रात को भग जाते, वो कितने बार आएंगे, कितने बार हमने कंप्लेंट करना, महानगर पालिका में कितने बार कंप्लेंट करना, आज उनके वजह से गिरोह बचा है। आज इसकी वजह से ये पुलिस के मैं आयुक्त साहब का बहुत आभारी हूँ कि आज ये यहाँ पे जो अमन है हमारे एरिया में, ये इन लोग की देन है। और इलाके में होता है, कम ज्यादा होता है कहीं नहीं, लेकिन कितना करेंगे। फुलबाड़ गिरोह जो है सार्वजनिक नहीं है, वो फुलबाड़ ने संस्था का दिया है, महानगर पालिका ने दिया है, उसकी हम देख कर रहे हैं, और हमको पता दिया, जवाबदारी आपकी, हम पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और हम, मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे कहना है कि भाइयों, मेरे प्रभाग के रहने वालों, जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है, आप मेरी आवाज के अंदर मुझे साथ दो, और साथ देकर वो लोग जो समाज को दीमक जैसे खा रहे हैं, दीमक जैसे चाट रहे हैं, उनको बाजू करने का काम करें, मुझे साथ आए। और दूसरी बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो भी जिनाई समस्या है, लोग आते हैं मेरे पास, आइए बताइए, मुझे बताइए कामिल भाई कि भाई कामिल भाई आप आइए, आप हमारी समस्या होगी। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव के अंदर में सबने देखा कामिल भाई ने मेहनत से काम करा, क्योंकि मेरे को मालूम है बेकार सत्ता में रह बगैर काम होता नहीं। मैंने अपनी भागीदारी डाला ईमानदारी के साथ में। आज मेरा काम इसलिए हो रहा, सिविल लाइन का काम हो रहा, सारा काम क्यों कर रहे हैं, गडकरी साहब ने जी 86 लाख क्यों दिया, 54 लाख इसलिए हुआ कि आपके लिए मैंने लाया हूँ। और मैं चाहता हूँ मेरा ये इलाका प्रभाग, सब में बड़ी समस्या बेरोजगारी की साहब, अभी तो मेरे सामने एक ही बात आ गई है, मैं निकलता हूँ, लोग आते कामिल भाई हमने पढ़ाई कर लिया, हमारे जॉब दो। मैं इसके लिए आवाज उठाने वाला हूँ कि भैया कि हमारे यहाँ पर जहाँ इतना सारा काम हो रहा है, जहाँ हमारा विकास हो रहा है, मेरी बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। हमारे यहाँ का जो है बुनकर समाज के आदमी है, मजदूर है, गरीब है, झोपड़पट्टी वाला रहना है, उनको अच्छा चंद मुट्ठी भर लोग किराए को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी चलने वाली नहीं है। जनता हमारे साथ है। फिर मैं बोलता हूँ आप खुल के मेरे साथ आइए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपको पूरा मैं साथ देने वाला हूँ, इसलिए कि आपकी ताकत मेरे साथ है।
आज कामिल अंसारी नगर सेवक है, ये आपकी दी हुई ताकत है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये ताकत का मैं इस्तेमाल किया और भी करने वाला हूँ।